नमस्ते फ्रेंड्स, इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में मटेरियल फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मटेरियल इन्वेंटरी मेनू में जाइए और मटेरियल फिजिकल वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो। मटेरियल फिजिकल वेरिफिकेशन वाउचर नंबर सिस्टम ऑटो जनरेट करता है। आपके सिस्टम में मास्टर्स में जितने भी मटेरियल्स होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इस लिस्ट को आप स्क्रॉल बार की मदद से स्क्रॉल कर सकते हो। पर्टिकुलर मटेरियल का पेंटोन आइटम कोड क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, उसका लास्ट मटेरियल फिजिकल वेरिफिकेशन डेट क्या थी, उसकी क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है, उसका बैच नंबर कौन सा है, उसका सप्लायर बैच नंबर क्या है, उसका वेयर हाउस का नाम क्या है जहाँ पे वो मटेरियल स्टोर है, बिन का नाम क्या है, उसका अदर स्टॉक कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इस लिस्ट को आप मटेरियल नेम और मटेरियल ग्रुप के फिल्टर से फिल्टर भी कर सकते हो। सिस्टम में जिन मटेरियल्स का स्टॉक अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स की लिस्ट देखने के लिए आप शो ओनली अवेलेबल स्टॉक पर क्लिक कीजिए। सिस्टम में जिन मटेरियल का स्टॉक अवेलेबल नहीं है उनकी लिस्ट देखने के लिए आप शो नॉट अवेलेबल स्टॉक पर क्लिक कीजिए और इस लिस्ट को एक साथ देखने के लिए आप ऑल बटन पर क्लिक कीजिए। आप सिस्टम में फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों करना चाहते हो? तो फिजिकल वेरिफिकेशन आप इसलिए करते हो क्योंकि आपका जो ईआरपी का स्टॉक है और जो आपका एक्चुअल फिजिकल स्टॉक है इसमें अगर कोई मिसमैच हो, कोई फर्क हो, तो उसको आप फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म थ्रू एडजस्ट कर सकते हो। आपके पास जो मटेरियल ऑलरेडी फिजिकली स्टोर है और आपने जो ईआरपी में मटेरियल स्टोर किया है उन दोनों की जो क्वांटिटी है उसको उसमें जो फर्क है उसको एडजस्ट करने के लिए आप फिजिकल वेरिफिकेशन का यूज करते हो। आप फिजिकल वेरिफिकेशन सिस्टम में तीन तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो आप जिस मटेरियल का स्टॉक सिस्टम में ऐड कर रहे हो वो मटेरियल का स्टॉक सिस्टम में पहले से है ही नहीं, मतलब उसका स्टॉक कितना है, 0 है। तो इस स्टॉक को जब आप ऐड करोगे तो सिर्फ आप क्या करोगे, स्टॉक में जो मटेरियल का स्टॉक है उसमें क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आपके पास जो मटेरियल है उसका स्टॉक पहले से अवेलेबल है तो आप उस स्टॉक को आइदर फिजिकल वेरिफिकेशन जो बढ़ाओगे या फिर घटाओगे। ये हुआ दूसरा तरीका। और तीसरे तरीके में आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है उसका स्टॉक भी आपके पास अवेलेबल है, पर आप उस मटेरियल का जो अभी स्टॉक अवेलेबल है उसमें क्वांटिटी बढ़ाना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो उसका एक अलग से बैच बने और उसको आप अलग से लोकेशन पे स्टोर करना चाहते हो। तो इन तीन तरीकों के मदद से आप सिस्टम में मटेरियल फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो। हम इस वीडियो में तीनों तरीके कैसे यूज होते हैं वो देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप जो स्क्रीन है मटेरियल फिजिकल वेरिफिकेशन की उसको क्लियर कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। न्यू बटन पर क्लिक करके आप इस स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हो। सबसे पहला वे ये है कि मेरे पास सिस्टम में मैंने जो मटेरियल सिलेक्ट किया है उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है, उस स्टॉक को मुझे सिस्टम में ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले शो नॉट अवेलेबल स्टॉक पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर मुझे जिन मटेरियल्स का स्टॉक सिस्टम में अवेलेबल नहीं है उनकी लिस्ट दिखाई देगी। मुझे जिस मटेरियल का स्टॉक सिस्टम में बढ़ाना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगी। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे उसका यहाँ पर मटेरियल का नाम, उसका बैच नंबर, उसका मटेरियल कोड सिस्टम में ऐड हो जाएगा। आपके इस मटेरियल का सिस्टम में स्टॉक अवेलेबल नहीं है, इस कारण आपको यहाँ पर गोडाउन नेम और बिन नेम, बैच नंबर जो सप्लायर की है वो यहाँ दिखेगी नहीं, आपको इसको सिस्टम में ऐड करना पड़ेगा। आप ये मटेरियल जब फिजिकली स्टोर करने वाले हो इसको क्वांटिटी ऐड करने के बाद में, तो उस गोडाउन का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उस गोडाउन में किस बिन में स्टोर करोगे उस बिन को सिलेक्ट कीजिए। सप्लायर से अगर इस मटेरियल के लिए कोई बैच नंबर आया है तो आप इसको टाइप कीजिए। उसकी कितनी क्वांटिटी फिजिकली ऐड करना चाहते हो वो ऐड कीजिए, टाइप कीजिए और ऐड बटन पर क्लिक कीजिए।
इस तरीके से सिस्टम में जिस मटेरियल का स्टॉक नहीं है आप उसको स्टॉक में ऐड कर सकते हो फिजिकल वेरिफिकेशन थ्रू। अब मैं सिस्टम में पहले से ही मटेरियल ऑलरेडी स्टॉक में है, उसका स्टॉक मुझे बढ़ाना है या घटाना है, इसके लिए मैं शो ओनली अवेलेबल स्टॉक पर क्लिक करूंगी। जिस मटेरियल का स्टॉक मुझे ऐड करना है उस या घटाना है उस मटेरियल को मैं सिलेक्ट करूंगी। उस मटेरियल की सारी लिस्ट आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। मटेरियल का नाम क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, उसका कोड क्या है, उसका गोडाउन और बिन लोकेशन भी आपको यहाँ दिखाई देगा क्योंकि सिस्टम में उस मटेरियल का स्टॉक पहले से प्रेजेंट है। आप बैच नंबर ऐड कीजिए, जितनी क्वांटिटी आप ऐड करना चाहते हो या घटाना चाहते हो वो यहाँ पर ऐड कीजिए और ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में उस मटेरियल का उतना स्टॉक ऐड हो चुका है। अब मुझे सपोज इसी मटेरियल का स्टॉक सिस्टम में ऐड करना है, पर जो ओरिजिनल मेरा स्टॉक है उसमें मुझे उसको अफेक्ट नहीं होने देना है। तो इसके लिए मुझे एक नए स्टॉक की एंट्री करनी है, एक नया बैच एक अलग लोकेशन पे स्टोर करने के लिए। तो मैं उस मटेरियल को सिलेक्ट करूंगी और न्यू स्टॉक पर क्लिक करूंगी। आप यहाँ पर मटेरियल का बैच नंबर ऐड कीजिए। उसका गोडाउन जो है उसका लोकेशन आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। उसका बिन का लोकेशन भी आप यहाँ से चेंज कीजिए। उसकी सप्लायर से जो बैच नंबर आई होगी वो ऐड कीजिए। जितनी क्वांटिटी आप ऐड करना चाहते हो वो टाइप कीजिए और ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। अगर किसी फिजिकल वेरिफिकेशन की एंट्री को आप सेव नहीं करना चाहते हो, यहाँ से रिमूव करना चाहते हो, तो उस रो को सिलेक्ट कीजिए और रिमूव बटन पर क्लिक कीजिए। मटेरियल फिजिकल वेरिफिकेशन को सेव करने के लिए आप सेव बटन पर क्लिक कीजिए। आपके पर्टिकुलर मटेरियल का फिजिकल वेरिफिकेशन सिस्टम में सेव हो चुका है। सिस्टम में ऑलरेडी जो मटेरियल फिजिकल वेरिफिकेशंस की एंट्री सेव हो चुकी है उनको देखने के लिए आप शो लिस्ट बटन पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट को आप स्क्रॉल बार की मदद से स्क्रॉल कर सकते हो। आप इसको फिल्टर कर सकते हो मटेरियल फिजिकल वेरिफिकेशन वाउचर नंबर और मटेरियल नेम फिल्टर्स की मदद से। आप किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में बनाई गई फिजिकल वेरिफिकेशन की एंट्रीज को फिल्टर कर सकते हो। आपको डेट सिलेक्ट करनी है जहां से आपको फिल्टर करना है और जहां तक आपको फिल्टर करना है। रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको इस लिस्ट को एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कीजिए। एक्सपोर्ट बटन के लिए आप हमारा स्पेशल जो एक्सपोर्ट बटन का वीडियो बनाया गया है उसको फॉलो कीजिए। ये वीडियो देखकर आप आसानी से सिस्टम में मटेरियल फिजिकल वेरिफिकेशन खुद कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।